है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरी स्थिति पर हमारी नजर है, लोगों के रेस्क्यू पर हमारा पूरी तरह से ध्यान है। जोशीमठ शहर सुरक्षित बचेगा, ये कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज नेशन से बातचीत की, वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं जो कि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र कुंढीर ने की है। धामी जी, क्या पूरे शहर को शिफ्ट करने की बात भी हो सकती है, ऐसा सोचा जा सकता है? देखिए, अभी तात्कालिक रूप से हम केवल और केवल लोगों के बचाव की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे संकट के समय में हमारा संपूर्ण सरकार जोशीमठ वासियों के साथ है और जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। आगे जाकर हम स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर जो जरूरत है, राहत के कार्य हैं, उस पर तेजी आए, सभी लोगों को जो जरूरत के जो चीजें हैं यहाँ पर मिलें। और इसमें अभी तात्कालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से दोनों ही प्रकार की चीजों पर हम लोग काम करते हैं। आपसे बहुत सारे लोग फूट के रो गए हैं, ऐसे समय में बड़ा मुश्किल होता है कि आप उनको सांत्वना दे पा रहे होंगे। बहुत सारे मैंने देखा। बहुत कष्ट का समय है और आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक से जो ये विपदा आई है, बहुत कठिन समय है, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान नरसिंह जी हम लोगों पर कृपा करेंगे, जोशीमठ वालों पर कृपा करेंगे, उत्तराखंड पर कृपा करेंगे और इस शहर सुरक्षित बचेगा। सभी लोग जो है फिर से अपनी उसी स्थिति में आएंगे जैसे पहले थे। शुक्रिया। तो यह हमने देखा कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी ने उम्मीद की कि भगवान की कृपा से ये शहर, जो प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, वो बचेगा। और अभी दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह की जो रणनीति है उसको तैयार किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र कुंढीर, न्यूज नेशन, जोशीमठ। और सीधे जोशीमठ का रुख करते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र कुंढीर, जिन्होंने सीएम से बात की है अभी, और सीएम ने भरोसा भी दिया है, घरों में जाकर के जायजा भी लिया। लेकिन धीरेन्द्र, बड़ी बात यह है कि आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल तमाम अधिकारियों का दौरा, आज स्वयं मुख्यमंत्री का दौरा। अंजित, जो सवाल वो सिर्फ इसलिए था, वरना वो जवाब दे चुके थे लगातार सब पे। मेरा सिर्फ सवाल इसलिए था क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या पूरे शहर को विस्थापित करने की तरफ बात हो सकती है क्या, यानी इस त्रासदी का परास सरकार की नजर में कितना है, क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स प्रिलिमिनरी एक्सपर्ट रिपोर्ट दे चुके होंगे। क्योंकि जिस तरह से शहर टूट रहा है, अगर मैं सिर्फ एक हर बार आपको नई जगह दिखा रहे हैं कि कहां जख्म कितने हैं इस शहर के बदन पर, कोई गिन नहीं सकता है। ये देखिए, मैं एक ऐसे घर के अंदर हूं और ये घर आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये टूटा हुआ है, पूरी तरह से बिखर चुका है। अंदर गैप बन चुके हैं दीवारों में और दीवारों में अंदर कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ये कब गिरेगा इस पर सिर्फ इसकी मर्जी पर निर्भर है, क्योंकि अब इसमें बहुत ताकत नहीं है। पहली बारिश, पहली हल्की सी बर्फबारी, ये सब इस मकान को कहीं भी ले जा सकती है। ये आपको दिख रहा होगा, दर्शक देख रहे होंगे। अंदर थोड़ा सा जाने की कोशिश अगर मेरे विजय करेंगे, हालांकि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, ये मकान कभी भी एबंडेंड है। हालांकि लोग रह रहे हैं, मतलब अभी प्रशासन की तरफ से तमाम जो खाली कराया जा रहा है उसमें बहुत सारे मकान अभी खाली नहीं हुए हैं। उनमें से एक मकान ये भी है। ये मैं यहाँ इनके जो मकान में रह रहे हैं उन्हीं से पूछता हूं, ये कब से आ गई? और ये और जान लीजिए, ये सरकार अब या तमाम चीजें जो दिख रही हैं, जरा फर्श भी दिखा दीजिए, जो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये 6 महीने 1 साल से दिख रही थी, उसको देखने की कोशिश नहीं की जा रही थी। अब जरूर एक्शन में आती दिख रही है सरकार, लेकिन इस मकान में मैं जानबूझ के आया हूं। बने रहिए, हम लौट रहे हैं।